आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट के लिए अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए जो हमारा एक्सेल से बना हुआ सॉफ्टवेयर है और ये एक्सेल वीबीए में है और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में मैं आपको इसमें बता देता हूँ। स्टार्ट वर्किंग में हम क्लिक करेंगे और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कैश बैंक के लेज़र हैं वो यहाँ हम बना लेते हैं और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट वर्किंग में क्लिक करेंगे। स्टार्ट वर्किंग में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 सेक्शन लिए हैं। पहला सेक्शन जो है हमारा वो है मास्टर का, जिसमें आप यहाँ से मास्टर जो क्रिएट करेंगे वो इस बटन से क्रिएट करेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन है हमारा ट्रांजैक्शन का, वो ये हमारा ट्रांजैक्शन है जिसमें कि जर्नल एंट्री, पेमेंट एंट्री, सेल एंट्री, रिसीव एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। और इसके बाद है ये रिपोर्ट का सेक्शन है जहाँ पे आप रिपोर्ट देखेंगे जिसमें है आपकी डे बुक रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट और लेज़र का स्टेटमेंट, सेल की रिपोर्ट और आपका जर्नल रिपोर्ट। ये कुछ हमने इसमें रिपोर्टें दी हैं। तो सबसे पहला काम जो है हमारा इसमें वो है हमें लेज़र बनाने। अब लेज़र में कई सारे लेज़र हैं, जैसे सप्लायर के हैं और गाड़ियों की एंट्रियाँ हैं और साथ में आपका जो पेट्रोल पंप हैं या फिर आपके जहाँ से लोडिंग होता है उनके लेज़र हैं, वो सब इसमें आप बना सकते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे हम? सबसे पहले हम इसमें क्लिक करते हैं लेज़र में। लेज़र में हमने क्लिक किया, यहाँ पार्टी का नाम लिखेंगे। अब इसमें भी 2 कंडीशन है कि एक तो सप्लायर जो होंगे उनमें उनकी हमें यहाँ से गाड़ियों की भी एंट्री करनी पड़ेगी और जो सप्लायर नहीं होंगे उनकी नॉर्मल एंट्री होगी। फिलहाल मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एक ABC पेट्रोलियम और ये हमारा जो है पेट्रोल पंप के अंडर में आ जाएगा। एड्रेस आप दे सकते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए नैनीताल का दे दिया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हम देंगे उसके बाद सीधे यहाँ से हम सेव कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारा डेटा एंट्री जो है सेव हो गई। तो ये पहला लेज़र बन गया। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे हैं, लोडिंग के हैं, टोल के हैं, DAV टोल जैसे कुछ मैं नाम देता हूँ। यहाँ ये टोल की एंट्री कर ली। इसका एड्रेस देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये हल्द्वानी का देता हूँ मैं इसको। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम ले लेते हैं एक सप्लायर, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैं MS दाऊद ट्रेडर्स, मान लीजिए कुछ भी नाम ले सकते हैं इसमें। सप्लायर ये हमने दे दिया। मैं यहाँ नंबर अपना देता हूँ। डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट क्या, अगर आपने पहले का उनसे कुछ पैसा लेना है तो डेबिट में डालेंगे और आपने देना है तो क्रेडिट में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इनका देता हूँ कि 10,000 रुपये इनका पिछला लेना। ये आप जो लेज़र बना रहे हैं, सप्लायर का हो या किसी का भी हो, उसका ओपनिंग बैलेंस किसी भी पार्टी का आप रख सकते हैं, चाहे वो सप्लायर हो, कस्टमर हो, पेट्रोल पंप हो, टोल हो, लोडिंग हो, जो हमने यहाँ से लिए हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जब आप ये लेज़र बना रहे हैं और ये आप सप्लायर ले रहे हैं तो यहाँ पर गाड़ियों की एंट्री होगी। जैसे आपकी 4X कोई गाड़ी है और गाड़ी का नंबर है मान लीजिए UK07 A1020। ड्राइवर का नाम है अंकित सिंह और मोबाइल नंबर उनका। GPS कंपनी ADA GPS कंपनी का नाम दे दिया हमने, कुछ भी GPS की ID, GID जो भी हो गया जी। मैं फ़िलहाल एक डमी ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ से इसको ऐड कर देना। अगर इसकी 6X कोई गाड़ी है, मान लीजिए UP20 G114, ड्राइवर का नेम है इसमें मिस्टर अमन। ये कॉन्टैक्ट नंबर ABC कंपनी और यहाँ पे ID GP और GP।
ये 2 3 4 5 जितने भी, अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 ही एंट्री कर ली, ज़्यादा करना चाहेंगे ज़्यादा कर लेंगे, और इसको इसी तरह से हमने सेव कर लेना। बस आपने ध्यान ये देना है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो हमारे ये हमने सप्लायर लिया है, ये सप्लायर जब हम लेंगे तभी ये एंट्री हमने करनी है। सेव बटन यहाँ पे है जहाँ से सेव करेंगे हम, और किसी भी लेज़र में जब हम क्लिक करेंगे तो उसका लेज़र नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करने के बाद उसमें चेंज करने के बाद फिर उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, इसमें क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे तो ये सब हमारी एंट्री आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ और, तो ये हमारे लेज़र बन गए। अब हम करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आपने करना क्या है, ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं उनके सब के नाम यहाँ आ जाएंगे। अगर आप गाड़ी नहीं लेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे मास्टर से लेज़र बनाते समय गाड़ियाँ नहीं लेंगे, उसकी एंट्री नहीं करेंगे, तो हमारा जनरल में हम एंट्री नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, गाड़ी तो है ही नहीं। गाड़ी के अकॉर्डिंग हम यहाँ गाड़ी हमने यूपी 20 सेलेक्ट की, या जैसे हमने करा 10 14, तो ये हमारी गाड़ी आ गई। तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सप्लायर का नेम, उसकी डिटेल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, और ये भी डिटेल आ जाएगी। अब देखो, इसमें येलो कलर वाले जो हैं ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अगर आप इसका नंबर फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके नंबर चेंज कर सकते हैं। अब नंबर आता है, ये ऑटोमेटिक चलेगा, और यहाँ से आप जो है इसमें अपने डेट के अकॉर्डिंग अपना डेट ले सकते हैं। अभी इसमें यहाँ पे टोल का नंबर आ गया, ये नाम आ गया, और लोडिंग वाले का भी हमने कोई लेज़र बनाया नहीं है। यहाँ पे हमने ग्रॉस वेट 150, टेयर वेट 100, ये आ गया फिक्स। अब इसमें फिक्स ट्रिप में आप क्लिक करेंगे तो ये वाला चल जाएगा। इसमें आपने दे दिया कि भाई इसका 25,000 भाड़ा है पूरा, या जो भी है आपका रेट। रेट में क्लिक करेंगे तो पहले इसको क्लियर कर लेंगे, फिर रेट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे दे देंगे हम 500 रुपये, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो आ जाएगा। और साथ ही साथ एडवांस कुछ दे रहे हैं आप, मान लीजिए 10,000 रुपये एडवांस दे रहे हैं। टोल का 500 रुपये। अभी हमने लोडिंग का लेज़र नहीं बनाया तो लोडिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे हम लोडिंग का छोड़ देंगे। यहाँ कूपन नंबर दे दिया हमने, और यहाँ पेट्रोल पंप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने पेट्रोल पंप बना रखा है। यहाँ पे 50 लीटर डीजल 100 रुपये के हिसाब से, या फिर आप चाह रहे हैं 5,100 रुपये का बनाए, मतलब मैनुअल भी डाल सकते हैं, वैसे कैलकुलेट भी कर लेगा वो। चेंज नेम अरबाब डाल देता हूँ मैं यहाँ। अपलोडिंग डेट, या जो भी डेट आपकी है 16 डाल देते हैं। स्टेटस इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी ये ऑर्डर जस्ट हमने ये गाड़ी का वो दिया है, ये हमने साइट नॉट लेफ्ट ब्लैंक। अब हाँ, इसमें साइट भी देनी है, हम यहाँ से साइट ले लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब इस एंट्री को दोबारा देखना है, क्योंकि हमने एंट्री करी थी वो 1 नंबर की थी, वो 1 नंबर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, लिखेंगे, एडिट करेंगे तो उसको एडिट में भी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो गाड़ी बदल रहे हैं तो गाड़ी दूसरी बदल सकते हैं, कोई और डिटेल डालनी है, कुछ और करना है तो वो कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्टेटमेंट का। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट निकालते हैं, पार्टी का नेम था ये, और ये डेट थी, इस डेट से दूसरी डेट ये है, आप देखेंगे तो अभी हमारा 10,000 का ओपनिंग था, 56,900 रुपये का बिल बना उसका। तो टोटल हमारा अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ, दोनों ही क्रेडिट एंट्री हैं, कोई पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, इसमें
आप जैसे एंट्री यहाँ देख रहे थे, इसमें आप नरेशन भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ नरेशन कर दिया, वो नरेशन भी उसी तरह से, मतलब एक रिमार्क दे सकते हैं आप उसको। अब अगली एंट्री में हम आते हैं, इस सप्लायर को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे इसका पेमेंट आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको 20,000 रुपये का पेमेंट कैश पेड कर देते हैं। जो भी आप इसमें नरेशन लिखना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा, इस एंट्री को भी आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर इसमें 20 की जगह 21,000 था, 25,000 था, वो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब नंबर आता है इसमें, फिर से स्टेटमेंट देखते हैं एक डेट से। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 फरवरी से ही देखो, आप 15 से 15 की डेट देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक ही दिन का काम है। तो यहाँ पे दिखा देगा ये 20,000 का पेमेंट भी हुआ है और उसके बाद इतना पेमेंट बचा है। तो इस तरह से तो हम देख लेंगे स्टेटमेंट, वो देखेंगे हम पार्टी का। अगर हम ABC पेट्रोलियम का देखें तो ABC पेट्रोलियम, इसका हम देखेंगे 5100 रुपये, यानी हमने जहाँ पे ये दिया था कि भाई कितना पेट्रोल है उसका बिल है। अब इसको कुछ पेमेंट कर देंगे ABC पेट्रोलियम को। मान लीजिए इसको आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया, इसको भी, इसको आपने फ़ोन पे कर दिया, रेफरेंस नंबर दे दिया आपने, सेव कर लिया। अब इस तरह से क्या होगा, जब हम ABC पेट्रोलियम का यहाँ से देखेंगे किसी एक डेट से दूसरी डेट में, तो दिखा देगा कि 5100 क्रेडिट हुआ, 10,000 डेबिट हुआ। यानी कि 10,000 हमने उससे लेने हैं, 5100 उसे देने थे, और टोटल जो माइनस होके जो हमने दिए हैं, जो उसके देने थे, और ये इतना हमारा डेबिट में अमाउंट उसके पास पड़ा है। ये हो गया। अब रिसीव की एंट्री का नंबर आता है, तो रिसीव हम पार्टी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेज़र बना लेते हैं हम ज़फ़र, और इसको कस्टमर कर लेते हैं। फ़िलहाल एड्रेस वगैरह नहीं डालें, वो आप समझ ही गए हैं एड्रेस कैसे डालना, सेव कर लेंगे। अब इसमें नंबर आता है ज़फ़र को सेल करने का, तो एजेंसी में ये ज़फ़र आ गया। जितने भी कस्टमर होंगे यहाँ आ जाएंगे। इसकी साइट 1 आ गई, किलोमीटर और व्हील 10 और नंबर ऑफ व्हीकल 20, रेट 1000 रुपये, 80,000 का हो गया। ये हमने इसको बिल बना दिया है, मतलब जैसे आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये बिल बना लिया। 80,000 रुपये यहाँ पे आ गया। अब आपने 80,000 रुपये में ज़फ़र ने क्या किया, आपको 1,00,000 रुपये दे दिए, या 50,000 रुपये आपने रिसीव कर लिए। 50,000 इसने कैश दे दिया हमें, कैश रिसीव ऐड कर लिया हमने। अब आप इस कस्टमर का स्टेटमेंट देखेंगे ज़फ़र का, तो ज़फ़र का भी उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट दिख जाएगा कि भाई इसका 80,000 का बिल था, 50,000 ये हैं, 30,000 बाकी बचे। अब नंबर आता है, ये तो हमने सब एंट्री कर ली। अब है ये काउंटर एंट्री। हमारे पास जो है कैश 30,000 है, फ़ोनपे में 10,000 माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, अमाउंट इन फ़ोनपे में, कैश को फ़ोनपे में, अमाउंट इन काय में हो रहा, फ़ोनपे में, आउट हो रहा है कैश से। हमने यहाँ 15,000 कर दिया। अब देखें यहाँ 15,000, यहाँ 5,000 बचे। अब नंबर आता है, लेज़र स्टेटमेंट देख लिया आपने, सेल की डिटेल देखनी, तो हम आप यहाँ पे सेल की डिटेल देख सकते हैं एजेंसी के अकॉर्डिंग, साइट के अकॉर्डिंग, और विदाउट दोनों के, यानी कि डेट के अकॉर्डिंग। अभी हमारा क्या है, इस डेट में एक ही एंट्री हुई है, तो चाहे आप एजेंसी से, अगर आप एजेंसी 2 कर लेंगे तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एजेंसी 2 में है ही नहीं वो एंट्री, एजेंसी 1 में ही वो एंट्री है। अब नंबर आता है जनरल डिटेल की। आप एक डेट से दूसरी डेट के बीच यहाँ पे साइट वाइज, सप्लायर वाइज, गाड़ी वाइज, या फिर आप उसको
पेट्रोल पंप के अकॉर्डिंग, टोल फ्री, टोल नेम के अकॉर्डिंग, लोडिंग के अकॉर्डिंग या स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसको स्टेटस के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। देखो किसी का अगर हमने स्टेटस चेंज करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम कंप्लीट या इनकम्प्लीट देखते हैं पहले। तो ये हमारा एक एंट्री आ गई इनकम्प्लीट वाली। टोटल अमाउंट इसका इतना है और डीजल का इतना है, ये इतना है, ये तो ओवरऑल सारे ही आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमने कंप्लीट देखना है तो कंप्लीट में व्यू करेंगे कंप्लीट। अब हमने करना है इसको कंप्लीट, जो हमने स्टेटस डालना था पीयूडी जो आप बोल रहे थे कि इसमें जनरल में हम आ जाएंगे, इसको हम एडिट करेंगे यहाँ पे इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट करके इसको फिर सेव कर लेंगे, सिंपल। अब आप देखेंगे कि इसका स्टेटस जो है ये हमारा स्टेटस देखते हैं और ये देखें, वैसे तो मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये इनकम्प्लीट कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट में आ जाएगा, कहने का मीन्स ये। तो इस तरह से हम इसमें पूरा वो देख सकते हैं। इसको यहीं से क्लोज करेंगे। ये सारी डिटेल आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सीधे इसमें आपने इस पेज से ही सारा वो कर लेना।